गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीटर प्लस सीपेट की प्रैक्टिस सेट के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? हमें ऑप्शन दिए गए द्वितीयक मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम या रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा जो अस्थायी मेमोरी है वो रैम होती है। अस्थायी मेमोरी हमारी क्या है? रैम है। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? आपको बता दें पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था। ऑप्शन हमको दिए गए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉपरनिकस, सिकोर्स्की, कॉकरेल या ड्रिंकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिकोर्स्की। हेलीकॉप्टर की खोज सिकोर्स्की के द्वारा की गई। ओटीईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसे कभी कभी ओटिक लिख के भी दे देगा आपको। ओशन थर्मल एनर्जी कस्टमर, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एटॉमिक कंजर्वेशन, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन डी सही होगा ओटिक का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, हाल में ही राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये किस अन्य नाम से प्रसिद्ध थे? आपको मालूम है राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम था, अभी इनका हाल में ही निधन हुआ है। बुल किंग, बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, ज्योतिषाचार्य के पितामह या ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट जहाँ पे हमारी शेयर बाजार है मुंबई में, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्देशिर दलाल बॉम्बे प्लान जिन्होंने तैयार किया था 1944 में, उनके ही नाम पे इसका नाम दलाल स्ट्रीट रखा गया। एक बात और बता दें, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और एक 1992 में बनाया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बना था 1992 में, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी जो यूनिट बनती है, जो इसका सूचकांक है वो निफ्टी है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। तो झुनझुनवाला जिनका भी हाल निधन हुआ वो बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शन दिए गए लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, भीमसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार। अगला प्रश्न है, नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुधा मूर्ति, दलाई लामा, मार्क टुली, चेतन भगत। नॉन स्टॉप इंडिया ये पुस्तक मार्क टुली के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ में मताधिकार किस आधार पर वितरित किए जाते हैं? एक देश एक वोट, विश्व की आय में देश की आय के हिस्से का अनुपात, प्रत्येक देश द्वारा दिए गए योगदान का अनुपात, और समय समय पर देशों को आवंटित कोटे का अनुपात। तो आईएमएफ में जो मताधिकार है वो ऑप्शन डी लगेगा, समय समय पर देशों को आवंटित कोटा। आपको बता दें आईएमएफ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में की गई, और ये अपने सदस्य देशों को ही खाली लोन देता है और भी व्यापार के संतुलन के लिए देता है आईएमएफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य? यहाँ दिया जनवरी 2020, ध्यान रखें जनवरी 2020 में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 189, 189 सदस्य थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी यही होता है आईएमएफ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है, पिचर शब्द किससे संबंधित है? पिचर शब्द ऑप्शन है कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल, बास्केटबॉल। वैसे तो सही आंसर बास्केटबॉल है, लेकिन बेसबॉल में भी कहीं कहीं पिचर शब्द का प्रयोग होता है। प्रेफरेंस हम लोग बास्केटबॉल को देंगे, अगर नहीं होगा तो बेसबॉल, या तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से देता सी और डी दोनों, तो हमारी बात सही हो जाती, ठीक है। बास्केटबॉल और बेसबॉल दोनों में पिचर शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेटा थनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु कार्यकर्ता निम्न में से किस यूरोपीय देश से हैं? बड़ा नाम है,
ग्रेटा थनबर्ग जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन आपको मालूम होगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। सिर्फ शांति का जो नोबेल होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? डाइट, सीनेट, कांग्रेस या हाउस ऑफ कॉमर्स? तो अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। आपको बता दें, कांग्रेस शब्द जो है इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द जो है इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। अमेरिकी संसद का नाम भी कांग्रेस है। अगला प्रश्न है, चर्चित ई अमृत पोर्टल किस संगठन की एक पहल है? डीआरडीओ ऑप्शन दिया गया हमको, CSIR, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ई अमृत पोर्टल का संबंध नीति आयोग से है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी पूछा गया, ऑप्शन दिए हैं नसुतारा, बाली, मेजहान, बाटुंग। इसका आंसर हो जाएगा नुस्तारा। ऑप्शन ए हो जाएगा नुस्तारा, ये इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। अगला है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जिस राज्य ने लॉन्च किया वो राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति मैगी नाम रखा उसका? तो पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति, इसका नाम मैगी रखा है। ऑप्शन दिए गए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए एम्स्टर्डम होती है, ठीक है। और नीदरलैंड में एक शहर हेग नगर है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट हमारी है। हाल में कितने दिवस मनाया गया? 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च। तो ये 2021 के परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर 11 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्सव सावधि जमा योजना का संबंध SBI, HDFC, डाकघर या ऑप्शन ए और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए SBI। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा आपको बता दें स्किन प्रॉब्लम रोग है। और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं B3, B2, B1, B4, यहाँ B3 की इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक ऑप्शन दिए गए प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथिलीन। इसका सही जो घटक हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा मेथेन। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम, कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। तो आज के स्टिक हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? यानी पहला ऑप्शन दिया तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा दिया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तीसरा दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चौथा दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपको बता दें द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 से लेकर 1961 तक। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था उद्योग धंधों को बढ़ावा देना था। इसी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र और जमशेदपुर नहीं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये जो श्रृंखला आपकी चल रही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, पेट के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, ये लगातार जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।